आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत और पूजन करती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी व्रत की पूजा कैसे करते हैं, कलश में क्या भरते हैं, कलश को कब उठाते हैं, जब उठाते हैं तब हमें कलश के अनाज और जल का क्या करना है। साथ ही यह भी जानेंगे कि अहोई अष्टमी व्रत में कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत के विषय में सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, अहोई अष्टमी व्रत के दिन सुबह आप आराम से कामकाज कर लीजिएगा घर का। उसके बाद दोपहर में नहा धोकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लेंगे। चौकी लगाने के बाद हम उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम अहोई अष्टमी माता का फोटो विराजमान करेंगे। ये पूजा आप या तो चौकी पर कर सकते हैं या फिर आप सीधे जमीन पर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो पहले गेहूं रख लेंगे, उसके ऊपर हम अहोई अष्टमी माता की फोटो को विराजमान कर लेंगे। देखिए, अहोई अष्टमी माता के सीधे हाथ की तरफ हमें दोनों घड़े रखने हैं। जब दो मटके ऊपर नीचे रखे जाते हैं एक साथ तो उसको दो घड़ कहते हैं। तो यहाँ पर पहले हम थोड़े से गेहूं रख लेंगे। आप कोई भी अनाज रख सकते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा। उसके बाद हमें मिट्टी के दो घड़े लेने हैं। तो देखिए, आप चाहे तो मिट्टी के दो घड़े ले सकते हैं या आप चाहे तो एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए और दूसरा हम घर का लोटा जो होता है वो ले सकते हैं। तो आप कोई भी लोटा ले सकते हैं, लेकिन एक मिट्टी का नया घड़ा लेना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर दो घड़े ले लिए हैं। अब इनके कंठ पर हमें मोली बांध देनी है। तो देखिए, जो घड़े हम भर रहे हैं, इस दो घड़ों को उठाने का समय सबके यहाँ अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन और किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन इस घड़े को उठाया जाता है। तो आप यह जो पूजा है वह ऐसी जगह पर करें जहाँ आपको बार बार इन घड़ों को हिलाना न पड़े, यानी कि एक बार रखकर फिर कई दिनों तक यह रखे रहेंगे। दोनों घड़ों को मोली बांध दी है। अब हमें एक में जल भरना है, तो हम उसके कंठ तक जल भर देंगे और दूसरे में हमें अनाज भरना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अनाज आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे चावल, चाहे गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। अब दोनों घड़े भरने के बाद अहोई अष्टमी माता के सीधे हाथ की तरफ हम ये दोनों घड़े ऊपर नीचे रख देंगे। तो देखिए, इस तरह हमें दो घड़ इनकी बनानी है। दो घड़ जब बनती है, जब हम दो घड़ों को ऊपर नीचे रख देते हैं। तो इस तरह से देखिए, दो घड़े हमें रखने हैं और जो ऊपर वाला घड़ा है उस पर हम ढक्कन रख देंगे। और इस दो घड़ों को अब हमें बिल्कुल नहीं हिलाना है। या तो दिवाली के दिन या तो भाई दूज के दिन ये दो घड़े उठाए जाएंगे। अब थोड़े से गेहूं के दाने रखकर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। आप चाहे तो फोटो में जो गणेश जी है वहां पर भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम कलावा समर्पित कर देंगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है और अहोई अष्टमी माता को चुनरी समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा माता को समर्पित कर दें। सामने ही हम अहोई अष्टमी माता के थोड़ा सा अनाज रख देंगे। तो देखिए, अनाज की ढेरी हमें जरूर लगानी है। आप चाहे तो किसी प्लेट या कटोरी में यह अनाज रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर दिया जलाया जाता है तो आप अनाज के ऊपर दिया जला दीजिएगा, और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता तो आप दिए वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। बाकी पूजा ऐसी ही करनी है। यहाँ पर हमने दिया जला दिया है। उसके बाद स्याहू माता की पूजा भी साथ में ही की जाती है। तो अगर आपके पास स्याहू माता की माला है तो आप दोनों घड़ों को पहना दीजिए, नहीं तो बिना स्याहू माता के माला के भी पूजा की जा सकती है। अगर आपके पास स्याहू माता की माला है तो आप जो दो घड़ हमने रखे हैं तो उसको हम माला पहना देंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम सभी को हल्दी लगाएंगे। इस पूजा में हल्दी का बहुत महत्व है। आप पहले गणेश जी को हल्दी लगाइए, फिर अहोई अष्टमी माता को हल्दी लगाएंगे और फिर कलश यानी कि घड़ों को भी हल्दी लगा लेंगे। उसके बाद सभी को हमें रोली लगानी है और फिर
उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। गणेश जी को भी अक्षत समर्पित करिए, अहोई अष्टमी माता को भी अक्षत समर्पित करिए। उसके बाद कलश को भी हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें घड़े पर स्वस्तिक बना देना है और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में पूड़े पूरी जो भी आपके यहाँ बनाया जाता है वो भोग समर्पित कर दीजिएगा। और किसी किसी के यहाँ पर भोग शाम को बनाया जाता है और पूजा दिन में कर लेते हैं, तो ऐसे में हम पतासे समर्पित कर देते हैं। अगर आप भोग शाम को बनाते हैं तो जब भोग बनाएंगे तब भोग समर्पित कर देना। पहले आप पतासे समर्पित कर सकते हैं, साथ में हमें कोई भी ऋतुफल समर्पित करना होगा। उसके साथ ही हमें सासू जी के लिए साड़ी लेनी होती है। साड़ी सूट जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। उसके ऊपर हमें दक्षिणा रखनी है और यह हम अहोई माता को स्पर्श कराते हुए चौकी पर रख देंगे। तो एक साड़ी आप जरूर ले लीजिएगा। अब हमें कथा सुननी है, तो अब हम पहले एक लोटा जल लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर एक लोटा जल मैंने ले लिया है। अपने हाथ में हम थोड़ा सा गेहूं के दाने ले लेंगे और अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो चैनल पर है, आपको अलग से मिल जाएगा। और बाकी दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। और आप चाहे तो पूजा घर पर ही कथा पूरी सुन सकते हैं या फिर अपनी देवरानी जेठानी के साथ मंदिर में भी कथा सुन सकते हैं। अब देखिए, कहानी सुनने के बाद अगर आपने दिया जलाया है तो आप आरती कर लीजिएगा, और अगर आपने दिया नहीं जलाया तो आरती के पाठ को आप स्किप कर सकते हैं। दिया जलाने के अलावा बाकी सारी पूजा एज इट इज रहती है। किसी के यहाँ पर दिया जलता है और किसी के यहाँ पर नहीं जलाया जाता। अब देखिए, पूजा कर ली है। पूजा के बाद यह जो जल का लोटा है हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए, अगर आपके यहाँ पर पूरे दिन का रात तक व्रत होता है तो हमें क्या करना है, तो जो कमोई है उनको हमें नहीं हिलाना। रात को जब आप अर्घ देंगे तो एक लोटा जल अलग से ले लेंगे और उसी जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। यह जो मटके में हमने भर के रखा है इसको नहीं हिलाना। को एक लोटा जल अलग से लेकर उससे तारों को अर्घ देना है। और पूजा करने के बाद दिन में जब आप कथा सुन लेंगे उसके बाद हम जो भी हमने साड़ी ली है, दक्षिणा ली है और खाने का सामान हमने भोग के रूप में समर्पित किया है, वह सब अपनी सासू को दे देंगे। तो यह बयाने के रूप में हम अपनी सासू जी को दे देंगे। सासू जी ना हो तो आप किसी अपनी ननंद को, जेठानी को या फिर मंदिर के किसी पंडिताइन को दे सकते हैं। और जो दोघड़ है यह यहीं पर रखे रहेंगे। जो शाहू माता की माला है, आप चाहें तो इसको अपने गले में पहन लीजिएगा, नहीं तो आप दोघड़ को भी पहना सकते हैं। और जो हमने अहोई अष्टमी माता की फोटो ली है, इस फोटो को आप चाहे तो अगले दिन उठाकर किसी और जगह पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी व्रत के दिन कभी भी सुई धागे से कोई चीज़ सिलनी नहीं चाहिए। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई सारे काम करने से बचना चाहिए। मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। हो सके तो मिट्टी को हाथ न लगाए। यह कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अहोई अष्टमी के दिन नहीं किए जाते। और कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो आधे दिन का व्रत किया जाता है, यानी कि सुबह इस तरह से पूजा करके दोपहर तक कहानी सुनकर और फिर व्रत खोल लिया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत करके और रात को तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसी परंपरा हो उसके हिसाब से आप व्रत करें। पूजन की विधि सब जगह एक जैसी ही रहती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अहोई माता की कृपा आपकी संतान पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय अहोई अष्टमी माता।